आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस को। और जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसमें पहले डीएनए से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है मैसेंजर आरएनए में, जिस यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से जो इंफॉर्मेशन है उसे डीकोड किया जाता है या फिर हम कहते हैं ट्रांसलेट किया जाता है, और फिर उससे बनती है प्रोटीन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को ट्रांसलेट किया जाता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी देख रहे हैं। और मज़ीद समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन ले आते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल योर जीनोम से। और इसमें हम देखते हैं कि डीएनए से प्रोटीन जो है वो किस तरह से बनती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या मौजूद है, सेल, और इसे हमने जो है वो इनलार्ज कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि सेल के जब हम अंदर देखते हैं तो सेल के अंदर डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसके सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम क्रोमोसोम को ओपन करके देखें तो हमें इस तरह से नजर आता है। और ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे कि डीएनए कहा जाता है। और डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, उन्हें जीन कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और जीएनए में, सॉरी, जो डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है तमाम चीज़ों की, और इस चीज़ की भी कि कौन सी प्रोटीन बननी है और उसका क्या सीक्वेंस होगा। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, जिस यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। और देखते ही हम कि साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होते हैं, कुछ और ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स जिन्हें कि राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम इसके साथ आकर अटैच हो गए हैं। और अब एक और आरएनए जिसे कि ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है वो आता है, और ट्रांसफर आरएनए के पास होते हैं अमाइनो एसिड, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए भी मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास अमाइनो एसिड मौजूद हैं, खास किस्म के अमाइनो एसिड के पास खास किस्म का अमाइनो एसिड मौजूद होता है, ये जो है ये आकर अटैच होते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अटैच होते जाएंगे, और इसके ऊपर जो अमाइनो एसिड हैं वो उनका आपस में बॉन्ड बनता जाएगा, और हमें ऐसे लगेगा जैसे कि बीड्स की, मोतियों की एक चेन है। और वो जो चेन है, जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, वो क्या बनाती हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं कि अब ये जो है ये एक फॉर्म ले लेगा, एक शेप ले लेगा कि जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना भी हमने देखा, इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम उन स्टेप्स की बात करें तो वो टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिस यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें एक्टिवेशन होती है अमाइनो एसिड की। सेकंड स्टेप जो है उसमें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। थर्ड स्टेप जिसे कि इलोंगेशन कहा जाता है, और फोर्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है जिसे कि टर्मिनेशन कहा जाता है। अब वन बाय वन हम इन स्टेप्स को देखेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे कहा जाता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है। अब ये जो एंजाइम है इसके पास दो जगह हमें नजर आ रही हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जगह जहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अमाइनो एसिड आकर अटैच हो जाएगा, और साथ में एटीपी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, एटीपी, ये आकर अटैच हो जाएगा। और ये जिस जगह पर आकर अटैच होते हैं उसे एंजाइम की एक्टिव साइट कहा जाता है। सेकेंड स्टेप जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
जब एटीपी इसके साथ अटैच हुआ तो उसके दो फॉस्फेट यहाँ से निकल गए और इसने बॉन्ड बना लिया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि अब इसने क्या किया, इसने बॉन्ड बना लिया है अमाइनो एसिड के साथ। और जब इसने बॉन्ड बनाना है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एएमपी में। यानी पहले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था क्योंकि थ्री फॉस्फेट थे, अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया है एएमपी, और वो एएमपी ज्वाइन करेगा अमाइनो एसिड के साथ। यहाँ पर इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्ड स्टेप होगा, जिसमें कि खास किस्म का ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच हो जाएगा इस एंजाइम के साथ, जिसे हम कह रही हैं अमाइनो इसाइल। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ये अमाइनो इसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये अमाइनो इसाइल, में इसको कंप्लीट नहीं लिख रही कि ये क्या है, अमाइनो इसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है। अब उसके साथ ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच हो जाएगा, और जब ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच हो जाएगा तो एएमपी यहाँ से अब रिलीज हो गया है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके दरमियान बन जाएगा, ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बन गया है। और इसमें यानी कि यहाँ पर जो हम एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का अगर लास्ट जो स्टेप है उसको देखें, तो वो क्या है कि अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो गया है, ये अमाइनो इसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज से अलग हो जाएगा, यानी कि रिलीज हो जाएगा। और अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक्टिवेटेड या चार्ज्ड अमाइनो एसिड है। इसको समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने YouTube के इस चैनल से एनिमेशन को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंजाइम जिसे कि क्या कहा जाता है, अमाइनो इसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। हम देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा और एटीपी अटैच होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड और एटीपी आकर अटैच हो गए। अब क्या होगा कि यहाँ से एएमपी बना, दो फॉस्फेट रिलीज हो गए और इसका बॉन्ड बन गया अमाइनो एसिड के साथ, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच होगा। ये स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए जो कि साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं, ये आकर अटैच हो जाते हैं इस एंजाइम के साथ। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है, ये इसको रिकग्नाइज करता है, और रिकग्नाइज करने के बाद कि ये यही स्पेसिफिक टीआरएनए जिसके साथ इसने अपने आप को अटैच करना है, यानी इसके साथ इसने अमाइनो एसिड को अटैच करना है, जब ये रिकग्नाइज कर लेगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो एएमपी है वो रिलीज हो गया, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जो कि ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है। हमें यहाँ पर एक और जो स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है वो ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर है, और इसको समझने के लिए हम YouTube का एक चैनल स्टेप वन स्टडी बडी की एक एनिमेशन देखते हैं। और इस एनिमेशन में हम देख रही हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। उसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसके पास 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए की जो ये वाली साइट है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 3 प्राइम एंड के ऊपर है, इसे CCA कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये अमाइनो एसिड को कैरी करती है। ट्रांसफर आरएनए की ये वाली साइट जो कि 3 प्राइम एंड वाली साइट है, सिर्फ यहीं पर आकर अमाइनो एसिड अटैच होता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमें ये वाला रीजन इसका नज़र आ रहा है जिसे कि टी आर्म कहा जाता है, जिसे टी साई सी भी बोला जाता है। इसके जो काम है वो ये है कि ये बाइंड करता है राइबोसोम के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा इसकी बिल्कुल ऑपोजिट जो आर्म होती है उसे डी आर्म कहा जाता है। डी आर्म का क्या काम है कि ये अमाइनो इसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, जिस एंजाइम की भी हमने बात की थी, वो ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है और अमाइनो एसिड को यहाँ पर अटैच कर देता है। और ये वाला जो एरिया है, इस यहाँ पर एंटीकोडॉन होते हैं जो मैसेंजर आरएनए के स्पेसिफिक कोड को रिकॉग्नाइज करते हैं।
यहाँ पर एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्रांसफर आरएनए के लिए खास किस्म का एंजाइम यानी कि अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज होता है, यूनिक होता है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है उसके लिए टोटल जो है वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, उन्हीं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। हर अमाइनो एसिड के लिए खास किस्म का ट्रांसफर आरएनए होता है और खास किस्म का ही एंजाइम होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि तीनों एंजाइम जो हैं उनकी हमें ये जो जगह है, जो एक्टिव साइट है, ये डिफरेंट है क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं अपने ट्रांसफर आरएनए के लिए। अब हम देख रहे हैं ये इसके साथ मैच नहीं कर रही। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये भी जो है वो इसका ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैचमेंट नहीं होगी। लेकिन जो ये वाला अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है, ये इसे रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद अमाइनो एसिड को इसके साथ अटैच कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है। इसको हम थोड़ा सा बैक करके दोबारा से चला के देख रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसे क्या कहेंगे कि ये चार्ज्ड है। और अगर जो है वो कोई रॉन्ग आकर अटैच हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये इनकरेक्ट है जो इसके साथ आकर अटैच हो गया है, तो इसे क्या कर दिया जाता है, इसे हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है ताकि वो अमाइनो एसिड वहां से डिटैच हो जाए। और जब ये अमाइनो एसिड यानी कि करेक्ट अमाइनो एसिड अपने करेक्ट ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है, तो फिर हम क्या कह रही हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड वो कंप्लीट हो गया। जब फर्स्ट स्टेप हो गया तो उसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की, जिसे कि फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये स्टेप और बाकी के जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।